हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित में टॉपिक अवकल समीकरण एक हमारा नया चैप्टर है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक ये तो भाई नया वर्ष स्टार्ट है, तो नए वर्ष के शुरुआत में आप सभी लोगों को एल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित में अवकल समीकरण को स्टार्ट करते हैं। यानी कि अवकल समीकरण क्या होता है, सबसे पहला काम ये देखिए। अवकल समीकरण ऐसा कहने का मतलब कि जो ऐसा समीकरण जो किसके रूप में, अवकलन के रूप में क्या हो यानी कि अवकलन के फॉर्म में दिया गया हो। जैसे dy बाई डी एक्स प्लस, मान लेते dy बाई डी एक्स प्लस वाई और इक्वल 0, इस तरह के फॉर्म में दिया गया हो, वह कहलाएगा क्या, हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें कोई x या y कोई चर दिया गया और जो क्या हो x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष अवकल गुणांक के रूप में क्या होगा, मौजूद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती हैं, पूछी क्या आती हैं, अवकल समीकरण की घात और कोटि। क्या पूछते हैं, घात और कोटि। तो बात आती है अवकल समीकरण का घात किससे कहते हैं। देखिए, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग अपने टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो अवकल समीकरण की जो घात होती है, कहने का मतलब कि जो हमारा फंक्शन है, पहले एक चीज लिख लेते हैं। टॉपिक क्या है भाई आपका, टॉपिक में अवकल समीकरण की घात और कोटि, यही आज का टॉपिक। ठीक है जी। तो अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होती है, कहने का मतलब सबसे आसान सा काम हम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शनों, किसको, दिए गए फलनों को। देखिए क्या रहा है, किसको लिख लीजिए यदि आपको समस्या हो तो। अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण यानी कहने का मतलब वह समीकरण, क्या, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, क्या, जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर, परतंत्र चर परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का समावेश हो। किसका, अवकलज का समावेश हो। ठीक है जी, का समावेश हो, अवकल समीकरण कहलाता है। देखिए कहने का मतलब अवकल समीकरण किसे है, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर मतलब कि x y z और परतंत्र चर जैसे 1 2 3 4 5 स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का क्या हो, समावेश हो, वह कहलाएगा क्या, आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब बात आती है किसकी, घात और कोटि की। देखिए ये होता कैसा है, ये dy बाई डी एक्स के रूप में होगा। जैसे क्या होगा, मान लिया 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 3 dy बाई डी एक्स और प्लस कितना हो जाए, प्लस कह दे आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स और ये क्या, आपका log x और ये बराबर का 0।
यदि इस तरह का दिया गया होगा, क्या दिया गया, इस तरह का फंक्शन दिया गया होगा तो आपका क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है जी। या इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, या दूसरा 3d2y/dx² और +4dy/dx प्लस इसका स्क्वायर भी दे सकता है भाई, देखिए इसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और +3y और इक्वल 0, इस तरह का भी दे सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह का दिया गया होगा तो हमारा कहलाएगा क्या, अवकल समीकरण। तो अब बात आती है कि अवकल समीकरण तो ये हमारा हो गया, तो अवकल समीकरण में घात और कोटि पता करने तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहला काम हम देखेंगे फंक्शन हमारा कितनी ज़्यादा बार वो डेरिवेटिव हुआ है। जितनी ज़्यादा बार वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, वही उसकी कहलाएगी क्या, कोटि कहलाएगी। समझ रहे बात को। देखिए क्या दिया है, d2y/dx का स्क्वायर दिया, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो अधिकतम कितनी बार क्या अवकलन हुआ है। जितनी अधिकतम बार वो अवकलन होगा वह उसका क्या कहलाएगा, घात, सॉरी उसका कोटि कहलाएगा। और घात का मतलब कि उस पर कितने बार वो स्क्वायर या घातों के रूप में गुणांक कर रहा है, यानी कि जैसे हमने कहते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, ऐसे जितने पावर अधिकतम बार स्क्वायर रूट में लेने प्रारंभ करें तो कहलाएगा क्या, उसका घात कहलाएगा। ठीक है जी। और जितना अधिकतम बार वो क्या होगा, जितने अधिकतम बार वो डेरिवेटिव होगा वो उसका कहलाएगा क्या, कोटि कहलाएगा। तो सबसे आसान सवाल यहाँ पर यही बनता है कि हमारा अवकल समीकरण है तो इसका इसकी घात और कोटि क्या है। ठीक है जी। तो अब इसकी घात कितनी होगी, यहाँ पे इसको ऐसे करिए, देखिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोटि कितनी को, 2 की, यानी कि जो ये अवकल समीकरण है कितने का, 3 और 1 का है, यानी 2 और 1 का है। कोटि कितनी है, 2 है, और डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है। ऑर्डर और डिग्री की भी के नाम से इसे जानते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कपड़ा किधर चला गया भाई, सबसे ज्यादा यही पूछता परीक्षा में, ऑर्डर और डिग्री बताइए, एक नंबर का आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने अधिकतम हमारा इसमें क्या ऑर्डर है, कितने अधिकतम बार हमारा डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है जी। ये देखिए साधारण अवकलन भी होता है, यह अवकलन को देखिए क्या करना है, देखिए अवकल समीकरण की कोटि, देखो एक लाइन तो हमने बता दिया, आपको इसमें कैसे देखना है, सबसे अधिकतम बार देखना कि कितने बार वो क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। जितनी अधिकतम बार वो क्या होगा, अवकलन होगा, क्या होगा, जितनी अधिकतम बार वो क्या होगा, अवकलन होगा, वही कहलाएगा क्या, उसकी कोटि कहलाएगी। यानी कह सकते हो कि ऐसा दिया गया अवकल समीकरण, क्या ऐसा दिया गया अवकल समीकरण जिसमें क्या हो, उसकी उच्चतम कोटि दी गई हो, यानी कि जिसमें वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या हो, अवकलन हुआ हो, वही कहलाता है क्या, अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है जी। तो यही चीज़ है अवकलन की कोटि का। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी घात, घात देख लेते हैं, अवकल क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण की घात। घात क्या होगा, वह जो फंक्शन होगा, क्या वह फंक्शन जो कितनी बार वह अधिकतम, तो देखिए हमारा अवकलन तो हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, अवकलन तो हुआ है, लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी है। घात मतलब जैसे मैं बताया ना अभी, कितने, 1 बार 2 बार, जैसे स्क्वायर कर देते हैं उन टर्मों को, यानी कि इस तरह से देखना प्रारंभ करना। यहाँ पर अवकलन के बाद वो कितनी बार वो के टर्म में मिलता है, यानी उच्चतम घात के रूप में मिलता है, वही कहलाता है कि अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसे पूछा गया है अवकल समीकरण की घात। सबसे पहला काम देखिएगा कि सबसे पहले कितनी बार वो अधिकतम अवकलन हुआ है हमारा। ठीक है, दिया है आपका d2y/dx² और ये बराबर 1 + √dy/dx। ठीक है जी, यही है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, पहले देखिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे देख के बता दे, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाएगा आपका। तो सबसे पहला काम d2y/dx² और ये इधर -1 और ये कितना हो गया dy/dx। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है 1/2। इसका इधर से रूट हटाइए, इधर आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा d2y/dx
डी एक्स स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। वैसे करिए कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और -2ab, कितना हो जाएगा 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और बराबर dy बाई डी एक्स। बस बस रुक जाइए। अब बताइए कि कितनी अधिकतम बार ये क्या हुआ, अवकलन हुआ है, कितने बार हुआ है, कितने बार। देखिए यहाँ पे अधिकतम 2 बार अवकलन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घात इसकी अलग है, यहाँ पे घात इसका 1 है और यहाँ पे घात कितना 2 है, लेकिन जो हमारा सबसे अधिकतम बार है ना, तो देखिए घात की बात, ऑर्डर कोटि की बात करें, किसकी, कोटि, तो कोटि कितना होगा, कितने बार ये अधिकतम अवकलन हुआ। देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ, मतलब यहाँ से भी लो, यहाँ से बात एक ही आने वाली है। तो जो इसका कोटि है कितने का है, 2 का है, और घात कितने का है, कितने का है, देखिए 2 बार का। यहाँ से नहीं ले सकते, क्यों, यहाँ पर तो एक ही अधिकतम घात हमें देखना है, अधिकतम बार अवकलन देखना है, तो अधिकतम बार क्या 2 बार, तो यानी कि इसकी भी घात कितनी है 2, यानी कि जो अवकल समीकरण हमारा कितना 2 घात और 2 कोटि का है। किसी को समस्या हो तो कमेंट करेगा, ठीक है जी। चलिए इसी तरह से आप हमें करके एक बताइए, एक एग्जाम्पल आपके लिए देते हैं, कमेंट करिएगा भाई। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल √y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट वही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाने का प्रयास करना, और फिर आपको पता चल जाएगा इसकी घात और कोटि कितनी आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इसका भी देखिए सीधे सीधे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से हाफ हटाएंगे, इधर आएगा स्क्वायर लगेगा, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, 2 कोटि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से अब हम लोग घात की क्वेश्चनों को देखेंगे। क्या पूछें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा तबीयत डिसमिस होने की वजह से बच्चे लोग आप लोगों को क्लासे नहीं लगाई, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस dy बाई डी एक्स और टोटल पावर कितना 3/2, 3/2 है ना, नहीं 5/2, अच्छा सॉरी, चलो 5/2। अब हम इसे क्या करते हैं, हल करने का कार्य करेंगे। हल करिए। ये यहाँ 5/2 है, इस तरह इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसको भेजिए तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो गया, और ये इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स के पावर टोटल पावर 5। देखिए हमने कहा ना अधिकतम बार हमें डेरिवेटिव देखना है, तो इसको मारो हटा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बताना है तो ये अधिकतम बार डेरिवेटिव कितने बार हुआ, 2 बार, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 बार डेरिवेटिव है। देखिए 2 के अधिकतम क्या हमारा 2 बार डेरिवेटिव, उसका फिर क्या किया गया, स्क्वायर किया गया, यानी कि 2 बार, यानी कि इसका डिग्री भी कितना हो 2, यानी कि ऑर्डर और डिग्री दोनों कितने आ गए, 2 आ गए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स d3 है, अच्छा सॉरी d3y अपॉन डी एक्स का क्यूब और प्लस 4 माइनस 3 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 5 dy बाई डी एक्स और ये बराबर 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बताइए इसमें इसकी डिग्री और ऑर्डर कितना है, कितनी बार अधिकतम पहले देखो, अधिकतम डेरिवेटिव देखो, अधिकतम डेरिवेटिव कितना है, अधिकतम डेरिवेटिव 3 है, अधिकतम डेरिवेटिव कितना है 3। जब अधिकतम डेरिवेटिव 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा ना भाई। अच्छा इसका पावर भी दिया था, अच्छा सॉरी इसका पावर भी दिया है, या पावर में कितना है 2/3 है, ठीक। अधिकतम बार डेरिवेटिव कितना बार, 3 बार, और पावर में कितना है 3/2 है, 2/3 है। देखिए जब ऐसा दिखे पावर में 2/3 1/5 ऐसा दिखे ना, तो ऊपर वाले को ही बोलना, नीचे वाले छोड़, नीचे से कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी,
ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर इसका कितना होगा 3 का होगा, यानी डिग्री 2 है, ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। देखिए पूछ रहे घात और कोटि ना, देखिए इसे कर d2y बाई dx का रूट y प्लस dy बाई dx और इसका स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाए, रूट हटाए क्या होगा स्क्वायर, यानी dy बाई dx स्क्वायर और इसका स्क्वायर जाएगा y प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे देखिए, अधिकतम बार डेरिवेटिव देखना है, सबसे अधिकतम बार डेरिवेटिव कितना 2 बार है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 2। डिग्री कितना होगा, कितने बार डेरिवेटिव हुआ है अधिकतम, अधिकतम बार डेरिवेटिव का पावर देखिए कितना है 2 है, तो 2 इसका आ जाएगा, यानी कि डिग्री और ऑर्डर दोनों क्या है 2 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में क्या करेंगे, इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। कितना दिया है d के पावर 4 और ये आपका y और ये dx के पावर 4 और प्लस कितना जाएगा cos और ये कितना आपका y डैश का मतलब क्या है, यानी कि डेरिवेटिव है, y डैश का मतलब डेरिवेटिव। अब बताइए कितनी बार अधिकतम डेरिवेटिव हुआ, देखिए 4 टाइम्स, कितना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका 4 होगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितने बार डेरिवेटिव है, कितने बार डेरिवेटिव है 1 बार, तो यानी कि डिग्री कितने 1, यानी कि 4 और 1 का होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ आपको आ गया होगा। चलिए जस्ट एक आध क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप बताइए कितना होगा इसका कितना 4x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस sec dy बाई dx बराबर 0। चलिए बताइए कितना होगा इसका। देखिए कभी कभी ऐसा होगा ना कि परिभाषित नहीं भी आ सकता है, तो जहाँ नहीं आएगा बता देना कि नहीं आ रहा सर। देखिए जैसे जब फंक्शन का क्या हुआ हो ना, ऐसे इस तरह से डेरिवेटिव हुआ हो तो घात क्या होगा बताना समस्या हो जाएगी। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है, तो कोटि बताइए पहले। देखिए अधिकतम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, यानी ऑर्डर कितना इसका, ऑर्डर इसका 2 है। अब बात आई डिग्री की, किसकी बात आ गई, डिग्री की। अब जब डिग्री की बात आ गई ना, देखिए यहाँ पर भी डेरिवेटिव या फंक्शन के रूप में बन रहा है। जब फंक्शन के रूप में भी डेरिवेटिव बनेगा ना तो डिग्री क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। डिग्री क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम उसको नहीं बता सकते। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, अभी जस्ट इसके पीछे वाला कौन सा था, अभी इसके जस्ट पीछे हुआ था डी के पावर 4 और ये वाई और ये डी एक्स के पावर 4 और प्लस कॉस वाई का डैश, ऐसा था ना जी। अब यहाँ पे भी देखिए ये डेरिवेटिव के फॉर्म में है, यानी कि जो फंक्शन है वो उसके साथ क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। यानी कि इसका ऑर्डर तो कितना होगा, ऑर्डर तो इसका 4 होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका 4 होगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो होगी ना वो अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा तबीयत की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और क्लास से कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है जी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।